नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पीछे तक हम बात कर रहे थे किस प्रकार आर्टिकल 48 तक हमने बात की। आज हमारी नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की अंतिम क्लास होगी और आज हम इन डीपीएसपी को कंप्लीट करके कल एक नए सेशन के साथ अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन नए टॉपिक के साथ मूल कर्तव्य के साथ आपसे रूबरू होंगे। आज हम डीपीएसपी की अंतिम क्लास पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 48 तक हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल 49 पढ़ते हैं। क्या कहता है अनुच्छेद 49? ये कहता है कि संसद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं का संरक्षण प्राप्त करने के लिए विधि बनाएगा। मतलब कोई भी राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, जैसे आप जानते हो सभ्यताएं हैं, जैसे कालीबंगा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, जो भी सभ्यता है अपने देश में, वो एक स्थान आ गया। स्मारक जैसे अशोक के शिलालेख आ गया स्मारक के रूप में, अशोक का स्तंभ लेख आ गया। और वस्तुएं जैसे मोहनजोदड़ो में क्या क्या खुदाई में मिलते हैं वो वस्तुएं, मृदभांड मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, वो वस्तुएं आती हैं। तो सीधे से कह रहे हैं कि संसद राष्ट्रीय महत्व के स्थान, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा तथा उनके लिए विधि बनाएगा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि संसद, इसके तहत संसद राष्ट्रीय महत्व के स्थान, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक तथा वस्तुओं को संरक्षण देने हेतु विधि बनाएगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल कहता है ये? संसद के लिए, स्पेशली राज्य के लिए नहीं है, संसद के लिए। मतलब आर्टिकल 49 संसद के लिए ये कहता है कि आप ये करें। ठीक है, ये हुआ आर्टिकल 49 कंप्लीट। अब बात करते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 ये कहता है कि राज्य लोक सेवा से न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करेगा। राज्य लोक सेवा से न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 50 शक्तियों के पृथक्करण का आधार भी कहा जाता है। क्या कहता है? राज्य लोक सेवा से कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। ठीक है, नोट लगा के क्या लिखना है कि आर्टिकल 50 को शक्तियों के पृथक्करण का आधार माना जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल 51 आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लें। आर्टिकल 51 अंतिम आर्टिकल पढ़ लिया आज, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, लिख रहे हैं जो आपकी इच्छा करें। ओके दोस्तों, पढ़ते हैं आर्टिकल नेक्स्ट 51। क्या कहता है आर्टिकल 51? आर्टिकल 51, इस आर्टिकल 51 में 4 बातें हैं, इनको आराम से पढ़े और समझे। देखिए क्या कहता है? पहली बात कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। पहले क्या कहता है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। मतलब कैसे? जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे आप समझो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं हम, तो उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसको बना कर रखेंगे और हमेशा सुरक्षा को मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये कहता है एक के तहत आर्टिकल बी। इस आर्टिकल 51 में सेकंड क्या बात कहती है कि राज्यों के मध्य न्याय संगत व सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देंगे। मतलब दो राज्यों के बीच में अगर विवाद हो गया तो मध्यस्थता से इसे निपटारा करेंगे। किसी प्रकार का किसी भी राज्य के साथ में पार्शलिटी नहीं करेंगे, एक तरीके से नहीं ये राज्य इंपॉर्टेंट है ये राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सीधी सी कह रखा है कि राज्यों के मध्य न्याय संगत व सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाएगा। तो राज्यों के मध्य न्याय संगत व सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट क्या कहता है? सी पॉइंट कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो भी हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां जितनी भी होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और विधियों की पालना को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियां होती है, जैसे आप देखो पाकिस्तान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधि हो रखी है, सिंधु जल समझौता, तो इन संधियों और विधियों को पालना को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों व विधियों की पालना को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, डी पॉइंट कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता से हो, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा, इस बात को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधियों, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवादों, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता से हो, इस बात को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता से हो, इस बात को बढ़ावा दिया। जैसे आप जानते हो कि यूक्रेन और रशिया के बीच हाल ही में भी काफी टाइम से वॉर चल रहा है, तो उसमें एक देश का पक्ष ना लेकर उन दोनों देशों में मध्यस्थता हो, एक तरीके से जितनी भी वॉर चल रही है उस वॉर को समाप्त करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को समाप्त करने के लिए, जितने भी विवाद हैं उनको समाप्त करने के लिए बीच बचाव करने का काम करेगा। ये आर्टिकल 51 हमें ये सिखाता है। ठीक है, आर्टिकल 51 को और क्या कहते हैं कि आर्टिकल 51 को भारत की जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति का जनक कहा जाता है। आर्टिकल 51 को भारत की विदेश नीति का आधार माना जाता है, नीति का आधार माना जाता है, ठीक है, भारत की जो विदेश नीति उसका आधार माना जाता है आर्टिकल 51 को। ठीक है, ये आज आपके नीति निर्देश तत्व टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बारे में कुछ कहेंगे, कथन है, कई लोगों ने इन डीपीएसपी को लेकर कुछ कथन कहे, उन कथनों को लिखेंगे और आज यानी नीति निर्देश तत्व टॉपिक कंप्लीट आज हो जाएगा अपना। लिखें आप आराम से।
देखो अब पढ़ते हैं डीपीएसपी के बारे में कहे गए कथन। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में कहे गए कथन। पहले व्यक्ति हुआ करते थे केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह। प्रोफेसर केटी शाह क्या कहते हैं? प्रोफेसर केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ठीक है, कि डीपीएसपी एक ऐसे चेक के भांति है, ऐसे चेक के भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ठीक है, ये प्रोफेसर केटी शाह थे जिन्होंने इसके बारे में कहा। एक व्यक्ति है टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, हमने जब संविधान सभा पढ़ी थी उसमें हमने टीटी कृष्णमाचारी के बारे में उल्लेख पढ़ा था कि टीटी कृष्णमाचारी अंग्रेजी भारत की तरफ से उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इस टीटी कृष्णमाचारी के साथ साथ एक उपाध्यक्ष और थे, उनका नाम था एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो इन टीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि डीपीएसपी संविधान निर्माताओं के भावनाओं का कूड़ादान है। ठीक है, इन्होंने डीपीएसपी को संविधान निर्माताओं की भावनाओं का कूड़ादान कहा। ठीक है, किसने कहा? टीटी कृष्णमाचारी। एक व्यक्ति हुआ करते थे नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने कहा कि ये डीपीएसपी एक ऐसे तत्व है जो नए वर्ष के प्रथम दूसरे दिन भुला दिया जाता है। जैसे होता क्या है कि जैसे नया वर्ष आता है 31 दिसंबर का टाइम होता है तो सब सोचते हैं कि अब तो क्या करेंगे कि अगले दिन जैसे नया साल लगेगा, सुबह जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, पहले नहाऊंगा, पूजा करूंगा, पढ़ाई करूंगा, बाद में कंटिन्यू पढ़ाई करूंगा 10 बजे तक, फिर उठूंगा, थोड़ा बहुत फ्रेश होकर वापस पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। क्या क्या सोचते हैं, होना कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। होता क्या है, अलार्म लगा के रखते हैं और सो जाते हैं। 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, जोश में अलार्म बजता है 4 बजे, उसका तो काम है बजा, दिमाग में अरे यार 4 बजे चल 5 मिनट और सो जाते हैं। 5 मिनट बाद उठेंगे आराम से, 5 मिनट का फिर अलार्म सेट किया, फिर सो गए। वो तो बजेगा बेचारा, टाइम है उस हो गया उसका, अब फिर बजा। फिर सोचा यार ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा सो लेता हूँ, थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ी थकावट सी हो रही है, रात को डांस किया था पार्टी में, थोड़ा थकावट आ रही है, ऐसा करता हूँ आधे घंटे में सो लेता हूँ। आधे घंटे होते ही मैं बाद में क्या होगा, सीधे बाद में वापस लग जाऊंगा। फिर वही आधे घंटा फिर बज गए। फिर दिमाग में फिर कहा कि ऐसा करते हैं कि नहाना रहने देते हैं, पूजा उठ के आराम से 7-8 बजे करेंगे, अभी 5 बजे तक सो जाता हूँ, फिर आराम से उठकर पढ़ने बैठ जाऊंगा, सीधा पढ़ूंगे। होता क्या है, होना कुछ नहीं। 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे भी 8 बजे उठा, वही परमानेंट वही काम, उठा इधर उधर घूमा, मोबाइल चलाया, वापस बैठ गया, पढ़ा ना पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी आपने इस वर्ष लास्ट दिन जो सोचा पहले ही दिन उसे भुला दिया जाता है, मतलब दूसरे दिन ही उसे भुला दिया जाता है। ऐसे वादे हैं, खुद से ही वादे कर लिए क्या ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, बाकी करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि नासिरुद्दीन ने कहा कि डीपीएसपी एक ऐसे तत्व है जो वर्ष के दूसरे दिन भुला दिए जाएंगे। डीपीएसपी ऐसे तत्व है जो वर्ष के दूसरे दिन भुला दिए
नासिर उद्दीन से। एक व्यक्ति और हुआ करते थे जिनका नाम था MC छागला। MC छागला, MC छागला बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, CJI हुआ करते थे। इन्होंने कहा कि अगर DPSP को भारत में पूर्णतः लागू करा दिया जाए ना तो भारत में स्वर्ग की स्थापना हो जाए। इन्होंने क्या कहा कि DPSP को यदि भारत में सही से लागू कर दिया जाए तो भारत में स्वर्ग की स्थापना हो जाए, स्वर्ग की स्थापना हो जाए। ठीक है, ये MC छागला ने कहा। एक केस हुआ था जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। कैसे 1980 का। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में क्या कहा गया कि DPSP और मूल कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। DPSP तथा मूल कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये वो कथन थे जो DPSP के बारे में कहेंगे। लिख लें आप आराम से। ठीक है दोस्तों, ये वो कथन है जो किसके बारे में कहेंगे, DPSP के बारे में कहेंगे। DPSP के बारे में मैंने आपको वो सारी बातें बता दी जो आज तक क्वेश्चन और पेपर में पूछी जाती है। इन कथनों से कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ये कथन किसका था, ये कथन किसका था, ये कथन किसका था। तो इन क्लासों को DPSP को आराम से पढ़े। आज तक जितनी भी क्लासें हुई है, मौलिक अधिकार की हुई, चाहे संविधान सभा की हुई, चाहे DPSP की हुई, इतनी क्लासें आपके लिए छोटे एग्जामों में तो इनफ, मोर देन इनफ है। इनसे आपका बाहर कभी भी पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं जा सकता। छोटे बैचेस के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप आराम से इनको पढ़ें। हाँ, बड़े एग्जामों में की बात करें तो उसमें भी काफ़ी आपके लिए कारगर है ये क्लासें। आराम से पढ़ें इनको, ये आपके लिए नया पार करवाई देंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे दोस्तों आपको अगले क्लास में फिर आपके साथ एक नए टॉपिक मूल कर्तव्य, जो भी मैंने बात की है मूल कर्तव्य, उसके साथ मिलेंगे। बाकी ध्यान रखें अपना। जय हिंद।